हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हुए हो। तो फ्रेंड, आज हम बहुत दुखी हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान है, क्योंकि बताएं, जब सच्चाई कुछ और होत करे और आरोप कुछ और झूठे लगत करे तो इंसान बहुत दुखी हुई जाता अंदर से। फिलहाल हमारे लिए यह कोई नई बात नहीं है। हमने बहुत ही छोटे पैसे अपने ये सारे दुख हमने देखे हैं, झेले, हमने बहुत सारे दुख अपनी ज़िंदगी में देखे हैं। तो हमने हमें वो दुख की आदत पड़ गई, लेकिन प्लीज ऐसे हमें इतना परेशान ना करो। हम किसी के लिए बुरा नहीं सोचते हैं, कभी भी काऊ के लिए हम बुरा नहीं सोचा था। अभी आप लोगों ने देखी हुई है 2-4 दिन पहले की वीडियो होती, जो कोई इंसान शिवानी दीदी से मिलन गो तो या और कहूँ मिलन गो तो वे आए हमारे पास में आए के रोए, हमें बताई कि दीदी हम वहाँ गए थे मिलने, हमसे नहीं मिली, या फलानी या ढिकानी बात कोई भी बात होती तो उनकी बात हमने सुनी। हमने देखो, हम गए थे शिवानी दीदी के यहाँ पे, शिवानी दीदी हमें रास्ता मिल गई थी, हम शिवानी दीदी घर पे गए। शिवानी दीदी हमसे बोली अच्छे से, या जैसे भी हमसे अच्छे से बोली है या बुरे से बोली, अच्छे से बोली खूब। हमें उनके पास जाए के हमें खराब नहीं लगो कि हम उनके पास में गए, और फिर हम ना तो व्यूज के मारे हम उनसे मिलन गए थे, ना कोई बात के पीछे उनसे मिलन गए थे। वे रास्ता में हमें मिली, तब मेरे 80,000 फॉलोअर्स थे इंस्टाग्राम पे। तो वो हमें रास्ता मिली तो हम जब उनसे बोले तो वो बोले, नहीं आकांक्षा, तुम्हारी तो वीडियो हमने देखी है, क्या बात हो गई थी तुम्हारे गांव में, तुम्हारे ऊपर चोरी को इल्जाम लगाए दोगे तो हमने कि अबे हमारी जो हम ऑटो में बैठे थे, वो ऑटो में ट्रेन की सवारी बैठी थी फपूंद स्टेशन की। तो हमने कि अबे हम जा रहे हैं, फिर कब गए हैं, तब फिर देखो कब मिले हैं, भगवान ने चाही तो मुलाकात हुई है फिर दोबारा। तब हम शिवानी दीदी के घर पे गए थे, और फिर हमने जब वीडियो डाली थी तो वीडियो में हमने शिवानी को नाम ले लो तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट करो तुम्हें तमीज नहीं है बोलन की। तो फिर हम इस वजह से और उनके घर पे गए, हमने कि देखो शिवानी दीदी, हमने मतलब तुम्हारो नाम लेके वीडियो डाल दी थी, दीदी नहीं कही, तो इस वजह से लोग हमसे कह रहे कि तुमने दीदी नहीं कही, तुमने नाम लो। और हमारी आदत यह है कि जैसे कोई इंसान हमसे दीदी की आदत करे और अगर वो बराबर को है तो फिर हम उसको नाम ले लेते। तो हमने इनको नाम ले दो तो कोई हमने गलती करी नहीं थी। और फिर जो लोग हमसे मिलन आते हैं तो वे लोग आए के रे अपनी बात बताते हैं, अपनी बात कहते हैं। हमसे कहा दीदी तुम डाल दियो वीडियो हमारे संगे गलत बहु, हमें थोड़े लोग तुम्हारे पब्लिक सपोर्ट कर दिए तो हमने वीडियो डाल दी। तो उसमें हमारा कोई लाभ नहीं है, ना हमें कोई लालच है। अगर किसी की वीडियो हमने अपने चैनल पे डाली है तो उस इंसान को सपोर्ट होता है। अगर कोई अपने बड़े चैनल पे अपनी वीडियो डालत है, उसको सपोर्ट होता है। और रही बात शिवानी दीदी ने किसी से कही होती, एक लोग होते हैं वे बता रहे थे हमें कि शिवानी दीदी कह रही थी, अरे आकांक्षा तो हमारे पास में आके रोई हती, गिड़गिड़ानी हती, तो हमने आकांक्षा को अपनी पब्लिक से सपोर्ट करवाए दो। शिवानी दीदी के चैनल पे कौन सी मेरी वीडियो पड़ी है जो जो उनने हमें सपोर्ट कराए दो? फिर वो हमें उस चीज़ से कोई मतलब कोई भी हमें बुराई नहीं है कि उन्हें नई वीडियो डाली हो। क्योंकि बताए, इंसान सिर्फ अपने काम से आगे बढ़त करे, दूसरों इंसान कब तक सपोर्ट करे ये या बताओ। और फिर उनके पास में लाखों की तादाद में लोग मिलन जाते हैं उनके। एक महीना में तो लाखों लोग मिलन जाते हुए हैं, हजारों लोग मिलन जाते हुए हैं। तो वे कहाँ लोग उनको सपोर्ट करे? एक इंसान किस किस से मिले वो भी बात होत करे, और फिर किस किस की वीडियो अपने चैनल पे डाले, होते कि नहीं होते? और फिर वीडियो बनाना, हर एक काम, कोई काम आसान नहीं हो, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो जो लोग हमसे मिलन आते हैं और जो लोग हमसे दूसरे इंसान की बुराई करता है, कि उनसे हम कहते हैं भैया तुम किसी की भी बुराई हमसे ना करियो, क्योंकि हम किसी की भी बुराई वाली वीडियो अपने चैनल पे नहीं डालेंगे। क्योंकि उन्होंने भी एक वीडियो डाली है कि उनको सबको जुगाड़ डाय, उनको तो पूरे इकट्ठे हुए कह रहे, शिवानी दीदी ने अपने चैनल पे वीडियो डाली है कि सब लोग इकट्ठे होकर हमारी बुराई कर रहे हैं, हमें बदनाम कर रहे हैं, हमें बुराई कर रहे हैं, मेरी बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो शिवानी दीदी, कोई किसी को जुगड़ नहीं है, कोई इंसान क्यों बोल रहा हो कोई पता नहीं, लेकिन हम हमारी तरफ से हम कभी भी कोई वीडियो हमने नहीं तुम्हारे खिलाफ में डाली है, ना ही कोई चीज़। बस एक वीडियो हमने वो डाली थी जब राधे राधे ब्यूटी पार्लर वाली मैटर हुई, तो हमने की थी दीदी हुई है छोड़ो अब राधे राधे ब्यूटी पार्लर वाली का, ये उन्हें उन्हें छोड़ो, जो उन्हें भी तुम्हारे संगे लड़ाई झगड़ा जो कुछ हुआ हो, वीडियो पड़ गई, अब सब मैटर खत्म होगा तो सब छोड़ दो। बस हमने वही एक वीडियो डाली थी, बाकी हमने कबू कोई बात कही नहीं है। ना हमें शिवानी दीदी से कोई मतलब है, ना ही हमें किसी से भी कोई मतलब नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं। और रही बात मेरे जुगड़ की, तो मेरे तो भैया ये दुनिया में कोई नहीं है, साफ सीधी बात। मेरे मम्मी पापा हैं और मेरे भैया हैं, और भैया को हम ज्यादा वो ना, हम केवल अपने मम्मी पापा को सबसे ज्यादा वो कर करे, उन्हें माना तो नहीं हमें सहारा दा हुआ है, क्योंकि मम्मी पापा नहीं होते तो भैया भौजाई नहीं सहारा देते। तो हम अपने मम्मी पापा ही को बहुत कुछ माना था। ससुराल से दुखी है, ना तो मेरे ससुराल है, ना हमारा कोई, ना ससुराल है, ना पति है, ना सास ससुर, कोई रिश्ता है मेरे कुछ नहीं है। मेरी बुआ हुआ है, हम लोगों से बात आता नहीं होता करे, मेरी कोई बुआ हुआ नहीं है। अब ऐसे आप लोग, जैसे आप लोग हमें मिले हो, आप लोग मेरी वीडियो देखा तो आप लोग हमसे मिला ना, तो आप ही लोगों से हम रिश्ता बना लेते, यही रिश्ता में ये आप लोगों से बोला था, काम उल्टे सीधे बोले। रचना भाभी है, रचना भाभी मेरी कोई खास भाभी नहीं है, है कोई भी इंसान मेरे को खास नहीं, माही रिश्ती माही से आए, बेऊ मेरी कोई खास नहीं है, एक जात बिरादरी की तक नहीं है। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, तो कोई कुछ, कोई पंडित है, तो कोई जाटा, हर तरीका के इंसान आता है।
है, कोई वाल्मीकि है, हर तरीके के इंसान है। हमारा किसी से कोई पर्सनल रिश्ता नहीं है और ना ही किसी से हमारी कोई पर्सनल बुराई है। आपको हम बता दें, हमारी किसी से भी बुराई नहीं, हमारी किसी से भी भलाई नहीं है। जो इंसान हमसे प्यार से बोल देता है उससे हम प्यार से बोल देते हैं। कोई इंसान हमारे सामने रोए दे, दुखी हो जाता, तो फिर वो चीज़ हमें अंदर से दुख हो जाता है। हमें अलग करे इस इंसान के आंसू सच्चे हैं, ये इंसान रोए रोए तो सच में रोए रोए, सच में इस इंसान के साथ गलत हुआ है। लेकिन वो इंसान अगर बनाए की भी बात कर रहा हूँ, हम नहीं समझ पाना है, क्योंकि हम दिल के साफ है, तो हमें लगा सामने वालों बोल रहे हो वाह दिल को साफ है। इस चक्कर में हमारे संगे ये सारी चीज़ें हो जाती करें। और जो कोई यह कहता ना दीदी आप हमें सपोर्ट करो, हमसे बहुत सारे लोग कहते हैं दीदी आप हमें सपोर्ट करो, हम बहुत गरीब फैमिली से हैं, हमारे घर में ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं, बहुत गरीब फैमिली से बताते हैं। तो भाई अपना दुख रोने से का कम हो जाइए, या बताओ। हम तुम्हें अमीर फैमिली से लगत, हम बहुत बड़े पैसा वाले लगत हैं केवल आप लोगों को जो ऐसे। हम जो मिडिल क्लास होते ना, मिडिल क्लास फैमिली बहुत ऊँचे याद है। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली में जाने कब पहुँची हैं। हम लोग एक लोअर क्लास फैमिली से हैं। आप लोग देखा तो मेरे घर जो बनो वो जो हमारे गांव में, मेरे गांव में है घर, गांव में मेरो घर कछु बनो नहीं है, छप्पर तक नहीं पड़ो है। हम लोग जाते हैं तो गांव में अपने चाचा घर पे रुकत जाए के, हम अपने चाचा घर पे रुकत जाए के, और जब चाचा घर पे ताला पड़ो तो हम लोग मंदिर में सोता जाए के। लेकिन हम कभी ये चीज़ के लिए आपसे रोए है कि फ्रेंड हमारा तो घरों नहीं है, हमारा तो छप्परों नहीं डलो है। क्योंकि हम लोग रात में बेला में पढ़ाई अड़ाई की वजह से, क्योंकि पढ़ाई भैया लोगों की पढ़ाई होने है, मेरी पढ़ाई होने है, तो इस वजह से हम लोग बेला में राहत आए के, हम लोग गांव में नहीं रहा था। गांव में क्योंकि मेरे घर ही नहीं, हम लोग जाते हैं तो तुरंत ही जाते हैं, तुरंत ही लौट के आते हैं। टिर्री के 500 रुपये कहूँ, कछु रुपया कहूँ, काऊ से उधार लाए, कहूँ काऊ से उधार लाए, तब जाके पहुँच पाते हैं। बेला में जो मेरे यो घर बनो है, बेला में है तो फिर मेरे ही घर, और जो मेरे घर बनो पीछे वाले देखो जो छत इतनी नीची है, और आगे वाले देखो जो सब लोग ऊंचो है पोर्सन। जो आगे वालों लेंटर कैसे पड़ पाओ, तो हो गई 4 साल है, तब हमारे थोड़ा ब्यूटी पार्लर को थोड़ा सा काम आता, हमने पापा जिद करी, हमने पापा आगे आगे तुम लेंटर डाल दो। दीवार है हमारे ज़्यादा कमरा नहीं बने हैं, थोड़े बनो बनो कमरा, और तुम्हें ये लेंटर बड़ा मुश्किल पड़ो, तो इतना तो कर जाएगा। जब जो घर मारू बनो तो ना मेरी मम्मी की एक एक चीज़ बिछ गई थी, तोड़ियाँ, नाक की, कान के, गले की, हर एक चीज़ मम्मी की बिक गई थी। तब जाके जो तो घर यू बन पाओ है, और जाने कितना दुनिया भर को कर्जा होगा, तो 4-5 साल में तो जो कर्जा चुका पाए हैं। हमारी शादी कर्जा बहुत होगा, तो वो बड़ी मुश्किल में तो वो चुक पाओ, फिर मेरे इलाज में रुपया लगो। हम लोगों घरे आप लोगों को बता दें, आप लोगों ने लगी है कि ले इतनी बड़ी बात ऐसे कह रही हैं हमारे घर पे कि कोई भी चीज़ मान लो कबू जैसे बनी हो कि इंसान आज के टाइम पे गरीब कौन है जी के घर में खान पीन के लो भी पूर्ति ना पड़े, वो इंसान आज के टाइम पे गरीब है। बाकी गरीब आज के ज़माने में कोई नहीं है। तो सच बता रहे हमारे घर पे कबू कबू चटनी रोटी बनत, चटनी रोटी एक टाइम बनत, और एक टाइम सवेरे टाइम मेरे घर में खाना बनत करे, सवेरे टाइम सब्जी बनत मेरे घर, और वह इतनी ऐसे बनाई जात करे कि सुबह की सब्जी शाम तक हो जाए। तो सुबह जल्दी खाना नहीं बनाता है, वही 12-1 बज जात करे, तब जाकर खाना बनत करे। तो मम्मी कहती चलो अभी सब्जी बन जाइए तो शाम को हो जाइए, एक टाइम सब्जी बनत करे। लोग तो एक टाइम पे 2-2 3-3 सब्जी खाते, हमारे घरे एक बार सब्जी बनत करे, वह दोनों टाइम खाई जाए। सर्दियों में तो एक सब्जी 2-2 दिन लो चल जाता है। अगर हमारे घरे भाई पनीर नहीं बनी, जैसे पनीर बनी तो साल 6 महीना में तो पनीर की सब्जी बन पा जाए। और जब पनीर की सब्जी बनत करे तो अब बच्चा लोग हैं तो वो जब घर में बनत करे तो कुल खा लेते हैं। हम 250 ग्राम 200 ग्राम पनीर आई, 5 लोग घर में हैं, तो हम लोग उनका जो रसा से रोटी खवा पड़ता, कबू तो रसों नहीं बचत करे तो नमक से ही रोटी चुपर के खा लेते हैं। कबू रोए ये चीज़ के लिए, रोए कबू, ये सारी परिस्थिति आती है। और पहले तो अब तो चलो इतना सब कुछ होता हुआ बेला में बनता हुआ है कि अब हम लोग इन पर रहन लगे, कम से कम रहे की तो व्यवस्था होगी ना। एक टाइम आता तो हम लोग उनकी दीवारें तक नहीं आती, दीवारें मिट्टी की दीवारें आती, केवल मिट्टी की दीवार के सहारा बैठ के हम लोग राव करते करे। वो सारी परिस्थिति से सब जूझ जाए, लेकिन ये सारे दुख हम लोगों का जो कुछ नहीं लगत है। हम लोग ऐसे समय रह चुके हैं, हम लोगों का जी दुख नहीं ज़्यादा लगे। दुख सिर्फ वो लगत करे जब कोई इंसान आए करे हमारे ऊपर अत्याचार करत है, हमें गलत बोलत है, हमारे चरित्र पे उंगली उठात करे, हमें उल्टी सीधी कहते, वो दुख सबसे बड़ा होता है। आप लोग कहते हो कि हम गरीब हैं दीदी हमें सपोर्ट करो, आप लोग देखो जो परिस्थिति हमने झेली है, हम समझते हैं आप लोगों के ऊपर यही दुख है, आज भी हम झेल रहे हैं। आज आप लोगों का लगत करे, हमारे पास कुल 5-6 जोड़ी कपड़ा है, इससे ज़्यादा कपड़ा नहीं है। मेरी मम्मी के पास केवल 5-6 साड़ी आती है, 4 साड़ी 5 साड़ी बुआ ने दे दी हैं, तो चलो वे 5 साड़ी 10 साड़ी हो गई हैं। मना ऐसी साड़ी नहीं, हम लोग कहूँ चल दे देना तो कपड़ा लेने पड़त करे। अभी कोई हम लोगों का निमंत्रण कर दे, कोई या कह दे जन्मदिन में आ जाओ या कहूँ आ जाओ, तो हम लोग का पहन के जाइए, साड़ी पहन के चले जाते करे। मम्मी की देख ले साड़ी पहन ले, ना तो पड़ोस से मांग ले साड़ी, पड़ोस की साड़ी पहन के चले जाते करे। काहे? क्योंकि ना ही है इतनी गुंजाइश, क्योंकि काऊ घर पार्टी पे जा रहे कछु जा रहे तो 150 रुपया उन्हें करिए जाए कि नहीं करिए जाए कि अगर भी 150 रुपया अगर कपड़ा ही ले लिए तो 150 रुपया का ले करिए का उधार लेके जाए। बर्थडे हो जाते पड़ोस में, काऊ घर बर्थडे हो जाते तो कहूँ बगल में मांग लेते रुपया, भैया दे दो रुपया दे आइए जाके, फिर तुम्हें दिए हैं कि फिर जब होत कर, जब हम लोग अपनी मेहनत करत करें, सिलाई करो, पार्लर करो, कोई कस्टमर आओ, मेरे रुपया आता फिर जाए के हम उनके रुपया दे दे जिनसे उधार लाए हैं।
तो हर इंसान दुखी है। या ना सोचो कि हम गरीब हैं, हम दुखी हैं, नहीं, तुम अकेले इंसान नहीं हो इस दुनिया में जो तुम दुखी हो। जो इंसान इस दुनिया में आया, अरे इस दुनिया में जब भगवान आया ना, तो भगवान भी दुखी रहे हैं इस दुनिया में आके, फिर तुम तो इंसान है। तो हर इंसान के घर में परिस्थिति होती है, हर इंसान दुखी होता है, हर सबके जीवन में कुछ ना कुछ दुख मुसीबतें होती हैं। तो अपने आप को यह ना सोचो कि तुम बहुत ज़्यादा दुखी हो। हमने जितना कुछ भी करो है अपनी ज़िंदगी में, हमने अपनी मेहनत से करो है। हमने हमारा जो लेंटर पढ़ो है, हमने कितनी मेहनत करी थी। जब हम 50,000 रुपया लग, तो हमने अपने ब्यूटी पार्लर से तो करके रे पापा देते यार, पापा मेरी इतनी मेहनत करत हैं, पूरे दिन मेहनत करत हैं, और कि यह समझ लो पूरे दिन चिनाई को काम करता है। उसके बाद में भी खेत में भी देखा जाए कि खेत को भी काम करता है। हम लोगों से खेत को काम नहीं करता, क्योंकि हम लोग इधर पे ही अपना काम करते करके ब्यूटी पार्लर को, सिलाई को। और सिलाई अब बंद कर दी है, क्योंकि मम्मी की आंखें बहुत कमज़ोर हो गई हैं, अब तो सिलाई नहीं होता, तो सिलाई बंद कर दी है। पहले मम्मी सिलाई लाई के लिए इतनी परेशानी नहीं होती। और जब से ये वीडियो बना रहे हैं, तब से ये आया कि वीडियो से पैसा आन तो लगो है, लेकिन जो काम जैसे हम लोग सूट सिल लेते, कपड़ा सिल लेते, तो वो जब रुपया तो करे तो उससे घर को काम चल जाता। तो अब इसके सारा बैठे रहते हैं कि यूट्यूब से पेमेंट है, ये फेसबुक से, तो यूट्यूब से भी 4 महीना से कोई पेमेंट नहीं। आपको हम बता चुके 5 महीना हो गए यूट्यूब से कोई पेमेंट नहीं है, अभी हमारी आई है। तो आप लोग उनका ये लगत करे, अगर हमें रो नहीं हुए, हमें हमारी वीडियो बहुत चलती हैं, हमारे ससुराल वाले जितनी भी रहती हैं सबरी वीडियो चलती हैं, लेकिन हम उन लोगों का याद नहीं करो चाहते, हम उनकी बातें नहीं करते हैं ज़्यादा, हम नहीं करते बातें, भूल नहीं पाते। तुम्हें क्या लगा था कि हम भूल जाते? 1 मिनट के लिए वो दुख नहीं भूलते हैं जो दुख हमें हमारे ससुराल वाले ने दिए हैं, लेकिन हम बे बातें करते ही नहीं हैं। हम हंस खेल के वीडियो बनाते हैं, हंसाते हैं, खेलते हैं। कोई इंसान तो हम तो ज़्यादा लोगों की टीम हो नहीं, मेरे संगे जो ज़्यादा लोगों की टीम हो, हम ज़्यादा लोगों को वीडियो में लेके वीडियो बना लें, कहूँ ऐसी वीडियो बना लें, कहूँ उसी वीडियो बना लें। हम तो सच्चाई दिखाते रहा था हमेशा अपनी, जो हम सच्चाई है वही दिखाते रहा। आज हमने इतनी बात बताई है कि हाँ हम ऐसी स्थिति है मेरे घर की, लेकिन हमने वो ये चीज़ बताई कि हमारे घर ऐसी स्थिति की ऐसी स्थिति नहीं है। भाई जो इंसान सही से खा नहीं पा रहा हो, सही से पहन नहीं पा रहा हो, तो उस इंसान से ज़्यादा गरीब कोई नहीं होता है। वो स्थिति है हमारी, लेकिन फिर वो हम लोग खुश रहते हैं। हम सब लोग, आपने देखी हमारे वीडियो, हम लोग हंसते ही रहते हैं, हंसते ही रहते हैं, हम लोग दुखी नहीं रहते ज़्यादा। क्या करेंगे दुख रह के? अगर दुखी रहेंगे, रोएंगे, गाएंगे, तो जो दुश्मन है, जो जिन्होंने हमारे ऊपर अत्याचार करे, वे लोग खुश हुई हैं? क्यों उन्हें खुश, उनको मौका दो। और जो लोग मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ अपने चैनल पे अपनी मेहनत करो। और तुम्हारे संग में अगर कोई गलत कर रहा हो तो अपने ही चैनल पे वो दुख बताओ, अपने ही चैनल पे वो अपना दर्द बताओ। हमारे चैनल पे ना बताओ। हमारे चैनल बता क्या करिए, बताओ तुम। हम हमारे चैनल पे ना बताओ। हमें अपने चैनल पे किसी की बुराई नहीं करनी। हमारे किसी से लड़ाई नहीं है, किसी से भी मेरी कोई लड़ाई नहीं। मेरे सिर्फ पर्सनल दुश्मन भी है मेरे ससुराल वाले, बाकी और कोई मेरा कोई दुश्मन नहीं है। कोई हमसे फालतू में चले तो चले भैया, फालतू में मेरे बारे में सोचे तो सोचे ही, पर मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। ठीक है, बाय बाय।